हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स और ये कुछ इस प्रकार से है दैट जब x की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर है तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 6 है। ठीक है, हमें कहा है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है जब x की वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहला लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, और दूसरा हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। फंक्शन दिया है, कंटिन्यूस बताया है, 0 पे लैम्डा ढूंढना है और आपको प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में भी दिया है। अगर आप चेक करो एक्सरसाइज 5.1 का जो 18th क्वेश्चन है, दिस वन, यहाँ पे आपको क्या कहा है कि ये फंक्शन आपको प्रूव करना है, बेसिकली लैम्डा की वैल्यू ढूंढना है और हमें बोला है कि ये फंक्शन यू हैव टू प्रूव कि ये 0 पे कंटिन्यूस है नहीं है और 1 पे भी कंटिन्यूस है या नहीं है। बट इट इज़ अ काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन बट नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन। हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो डिफरेंट है और ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी के रिलेटेड है, जो हम सॉल्व करेंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी के रिलेटेड है। तो दीज आर डिफरेंट क्वेश्चन बट सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे, सो हमें पता है फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर हो उसकी राइट हैंड लिमिट के, और वो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको लिखना एग्ज़ाम में ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ये लिख के आना है आपको। ठीक है, तभी मार्क्स जुड़ते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही आपके मार्क्स जुड़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 0 माइनस मतलब 0 से छोटे, तो 0 से छोटे कौन है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसे आप x की जगह आप h टेंड्स टू 0 लिखे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। बेसिकली हमने x को क्या लिख दिया, हमने x को लिख दिया 0 माइनस एच, या फिर इसे आप माइनस एच भी लिख सकते हैं। आप ब्रैकेट में इसको भी मेंशन कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट लैम्डा इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस एच का होल स्क्वायर, तो दैट वुड बी एच स्क्वायर ओनली, है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया प्लस 2। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब आप एच स्क्वायर की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2 लैम्डा। तो ये हमारे पास एल एच एल आ गया 2 लैम्डा। अब हम लोग निकालेंगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो 0 पॉजिटिव यहाँ पे आपके पास है 4x प्लस 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4x प्लस 6। ठीक है, अब अगेन आप इसे h टेंड्स टू 0 कर दीजिए, ब्रैकेट में आपको मेंशन भी करना है कि x इज इक्वल टू 0 प्लस एच विच इज़ इक्वल टू h ओनली, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एच प्लस 6। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 6, तो 0 प्लस 6 इज 6 ओनली। ओके, तो अब फंक्शन की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए एफ ऑफ 0 बेसिकली। ठीक है, तो फंक्शन जब x 0 के बराबर है तो ये फंक्शन की वैल्यू है, तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पे दैट इज़ लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो यहाँ पे जब 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 विच इज़ 2 लैम्डा। तो अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कह सकते हैं कि 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा,
LHL is 2 lambda, RHL is 6 and फंक्शन की वैल्यू इज़ 2 लैम्डा. ओके, सो हम कह सकते हैं कि 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 3. तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, विच इज़ कि आपको लैम्डा की वैल्यू ढूंढना था, वो हमारे पास आ गया. ठीक है, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे. वी हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे. ठीक है, so for differentiability or for a function to be differentiable, so for a function to be differentiable आप पूरा पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ. ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 LHD शुड बी इक्वल टू RHD शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0. What is LHD? What is RHD? LHD is basically left hand derivative and RHD is your right hand derivative. ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए. ठीक है, अब देखिए LHD निकालेंगे तो LHD का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ठीक है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0. याद रखना है f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h. ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस h. ठीक है, अब देखो बहुत से बच्चे ना इस स्टेप के बाद ही कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0. अब 0 यहाँ पे f भी आएगा. ठीक है, अब f ऑफ 0 माइनस h, तो f ऑफ 0 माइनस h मतलब 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटा है ना. 0 में से यार कुछ भी घटा रहे हो मतलब वो 0 से छोटी वैल्यू आएगी. तो 0 से छोटा कहाँ आ रहा है, इस इक्वेशन में आ रहा है ना 0 से छोटा इस इक्वेशन में आ रहा है, इसमें 0 से बड़ा वैल्यू आ रहा है. तो जिस इक्वेशन में 0 से छोटा वैल्यू आ रहा है वहाँ पे जो x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब 0 माइनस h आ जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली, और लैम्डा हमें पता चल गया, लैम्डा की वैल्यू अभी 3 आई है, तो आपको लैम्डा की जगह आप 3 रखेंगे एंड माइनस h का स्क्वायर प्लस 2. समझ में आ गया क्या मैंने बेसिकली जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसको यहाँ पे लिखा, बस x की जगह माइनस h का स्क्वायर लिखा. माइनस h कहाँ से आ गया, इससे आ गया. ठीक है, 0 माइनस h तो भाई माइनस h ही होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस h स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, माइनस f ऑफ 0 क्या था, हमने यहाँ पे भी निकाला था, दैट इज़ 2 लैम्डा एंड लैम्डा आपके पास 3 आ गया, तो 2 3 इज बेसिकली आप निकालेंगे तो 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6. ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे डायरेक्टली अपॉन में माइनस h. ठीक है, अब बस कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन करना है. ठीक है, h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 6 है ना, ब्रैकेट खोला मैंने और कुछ नहीं किया, अपॉन में माइनस h. ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू माइनस 3h. h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फाइनल ओवरऑल आंसर माइनस 3 इंटू 0 इज़ 0. ठीक है, तो आपके पास LHD की वैल्यू आ गई 0. RHD निकालेंगे अब. ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा था. ठीक है, अभी भी आपको याद ही होना चाहिए मतलब. ठीक है, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में प्लस h. ठीक है, तो बस वैल्यूज़ आप पुट कीजिए यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a इज़ बेसिकली 0. ठीक है, तो 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में h. समझ रहे हो ना. ठीक है, मैं वो लिख नहीं रही हूँ ताकि मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए इतना तो. ठीक है, अब देखो 0 प्लस h मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा. कौन सा है 0 से थोड़ा सा बड़ा, ये वाला. तो यहाँ पे x की जगह आप h पुट करेंगे और कुछ नहीं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, आराम से देखो 4 इंटू h प्लस 6 कहाँ से आया, यहाँ पे दिया हुआ था 4x प्लस 6. ठीक है, माइनस f ऑफ 0 इज 6. ठीक है, ये वाला. ठीक है, अपॉन में h. ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, h से h कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली h वाली टर्म तो रही नहीं, तो फाइनल आंसर आपके पास 4 आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव का. तो अब आप लिखेंगे कि सिंस
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f इज़ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये फाइनल स्टेटमेंट आपके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके मार्क्स होते हैं बेटा, ठीक है, हाफ मार्क्स होते हैं इसके, तो ये लिखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि LHT की वैल्यू क्या आ रही थी 0, RHT की वैल्यू आ रही थी 4, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू आप 0 पे भी निकालेंगे तो भी इक्वल नहीं आएगी, ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी थी, लैम्डा की वैल्यू जो कि हमने निकाल दी कंटिन्यूटी की का यूज़ करके, और हमने फिर चेक किया कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूटी, मतलब वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। फिर से सुनो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये तो पक्की सी श्योर है कि वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि वो डिफरेंशिएबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है लास्ट में, इसको याद रखना। क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठोगे और जब क्वेश्चन बनना चालू होंगे तो तुम्हें इस चीज़ का मतलब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, PYQ था। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने एक PYQ किया था, वो भी सिंपल था। अब मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो, मस्ती करो, मज़े करो, चिल करो, पढ़ाई करो इम्पॉर्टेंटली, ठीक है, जो करना है करो, ठीक है। अब मिलते हैं आगे अगले आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।